ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था दोस्तों कि जो लिली और मिशा थी वो दोनों तो अपनी प्यार भरे बातें कर रहे थे और तभी जो हमारे एक फ़नी सीन हो जाता है हमारी विधि की वजह से और वो दोनों के जो भांडा है वो फुट हो जाता है विधि के सामने। तब उन सबके बीच थोड़ा सा बात होता है और वो दोनों चले जाते हैं अपनी रूम पर सोने के लिए। और विधि जो है वो अपनी सिगरेट की पफ लेते हुए वो अपनी फिर से स्टडी रूम पर चली जाते हैं और जाके वो स्मोकिंग करती है। भाई वो इतना हार्ड स्मोकर थी तब। वो बोलते हैं कि मुझे अभी यकीन नहीं होती कि मैं इतनी ज़्यादा स्मोक करती थी। वो खुद ही विश्वास नहीं करती कि वो इतनी स्मोक करती थी तब। तो वो बैठकर स्मोक कर ही जा रही थी और ये करते करते वो 5 सिगरेट ख़त्म कर दी थी तब वो उसने ही बोली। और उधर जो लव बर्ड्स थे वो तो जाते हैं और जाके तभी लीज़ा बोलती है कि ये तुमने क्यों किया, हम और कोई जगह फ्लैट ले लेते ना, और मैं कुछ ना कुछ तो कर लेती, तुम मैम के साथ ही क्यों। अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी अगर मैम ने एक बार ये बात बोल दिया दैट्स मीन कि वो ये करके ही रहेगी, तो क्यों ना पहले से ही मान जाते। और तुम क्या मैम को नहीं जानती, आज पहली बार है क्या मैम के साथ। हाँ फिर भी अरे कुछ नहीं होता, मैम ही तो है और वो हमें कितना भी तो प्यार भी तो करते हैं ना। हाँ पर फिर भी अच्छा ठीक है, छोड़ो आओ ये सब और चलो सोते हैं। हाँ ठीक है चलो। और वो दोनों जाकर जब देखते हैं कि बेड की तरफ लाइट ऑन कर जब देखते हैं बेड की तरफ, और जो लीज़ा थी भाई वो बोली थी थोड़ा जगह लेगी, वो पूरा का पूरा फैला के सोई थी। एक पैर इधर तो एक पैर उधर। तो ये देखकर लिली की जो दिमाग ख़राब होती है कि इसको बोला था कि थोड़ा सा रहन सहन करके सोए, ये देखो इसका क्या हालत हो गया है। अच्छा ठीक है ना, जाओ तुम जाके सो, मैं आ रही हूँ। पर तुम सोओगी कहाँ और मैं भी सोऊंगी कहाँ, ये तो पूरा का पूरा बेड लेके पड़ी है, तुम जाओ तो मैं आ रही हूँ। और ये बोलकर वो लिली को धक्के देकर भेजती है बेड की तरफ और बोलते हैं जाओ सो और मैं आती हूँ, जाओ। और लिली जाके सोते हैं पर कोई थोड़ा सा ही जगह थी, उसका एक हाथ रख सकता है इतनी जगह थी लिली के सोने के बाद। और बोलती इसको तो मैं कहीं ना मार ही डालूँ आज। और तभी जो मिशा थी वो आती है और आते ही करती क्या है, वो पूरा जाकर लिली की ऊपर ही सो जाती है। सोच सकते हो कि वो जाती है और जाकर बेड पे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, लिली के ऊपर जाके सोती है और बोलते कि ये देखो ये मेरा है सॉफ्ट सा बेड, तुम तो अगर तुम हो मेरे पास तो मुझे बेड की क्या ज़रूरत है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। आपका ये मतलब था, तो पहले बोलना चाहिए था ना, हम भी कुछ इंतज़ाम कर देते। नहीं आपका तो बोल बोल के ही प्यार करना पड़ता है ना, खुद से तो कुछ होता नहीं है, तो सोचा कि मैं ही शुरुआत कर लूँ। ओके तो अभी आपका और क्या क्या प्लान है मोहतरमा। वैसे तो मेरा सोने का प्लान है, अगर आपका कोई एडिशन है तो आप मुझे बोल सकते हैं, हम वो भी ट्राई कर लेंगे। सारा जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर। हाँ कुछ देर पहले आप ही जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे,
तो मैंने सोचा कि भाई एक बंदी बेचारी सी लेना भी चाहती है मेरी ज़िम्मेदारी, तो दे ही देती हूँ, कितनी गिर कर आएगी, और दे ही देते हैं। और ये बोलकर जो है वो दोनों ही हंसने लगते हैं कि रात में क्या कर रहे हैं। और इन दोनों की बातों की आवाज़ से जो लीज़ा है वो बोलते हैं, कौन है भाई, अभी बात मत करो, सोने दो मुझे बहुत नींद आ रही है, और तुम लोग अगर किसी को बात करनी है तो रूम से बाहर निकलो। और मेरे घर में कौन है भाई इतनी रात में, चोर भाई, अगर तुम हो तो मेरे घर में कुछ नहीं है, फ्रिज में भी कुछ नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, चले जाओ तुम, चले जाओ। ये बोलकर वो फिर से सो जाती है। और ये दोनों बोलते हैं, भाई ये कितनी डेंजरस है, चलो सो जाते हैं अभी, अगर इसने सुन लिया तो पूरा का पूरा ऑफिस जान लेगा कि लिली और मिशा रिलेशन में है। तो अगर तुम्हें ये नहीं चाहते हो तो सो जाओ, और आगे का देखेंगे कल। तो ये बोलकर जो मिशा है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, सो जाओ। तो लिली करती क्या है, वो अपनी आँखें बंद करके सो जाती है। और मिशा जो है वो थोड़ा सा अभी भी उसका मूड था नॉटी टाइप्स, तो वो क्या करती है, वो जाती है और लिली की होठों में एक छोटी सी किस करके उसकी जो शोल्डर पे सर रख के वो सो जाती है। और तभी जो लिली है वो बोलती है, ये क्या था, ये ये तो गुड नाइट किस थी, में भी तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें देती नहीं है ना। अब क्या करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं अभी, और मैंने सोचा कि गुड नाइट तो किस मुझे देना ही है, तो सामने तुम हो इसलिए मैंने तुमको दे दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि गुड नाइट किस इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए ना। और ये बोलकर वो करती क्या है, वो मिशा को बेड में रखती है और वो फटाक से उसके ऊपर आ जाती है। और आते हुए वो बोलते हैं कि हाँ मोहतरमा, अब बोलिए, आपका तो गर्लफ्रेंड यहाँ पे है नहीं, तो क्यों ना आज रात आप हमसे ही प्यार कर लीजिए, कैसा लगेगा आपको? बुरा नहीं है आइडिया, क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड को क्या ही पता चलेगा कि मैं किसके साथ हूँ, और वो बहुत ही अच्छी है और भोली है, इतनी चीज़ उसकी समझ में नहीं आती, तो हम थोड़ा सा कुछ कर ही सकते हैं। हो, तुम इतनी चंड हो, तुम धोखा ही दोगी। क्या बोला तुमने? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम क्या क्या रोल से बाहर आ गई थी क्या? अपनी रियल लाइफ से अलग हो गई थी क्या? तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो मुझे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। और ये जो मिशा थी वो इतनी बकबक कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ झगड़ा शुरू कर देगी। तो उसको देखकर जो लिली है वो करती क्या है, वो कुछ बोलती नहीं, वो सीधा जाती है और उसकी लिप्स में अटैक कर देती है कि चुप रहो। और वो पूरा ही शॉक्ड, मिशा। और जो लिली है वो उसको पहले तो सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रही थी, और जो मिशा थी वो कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रही थी। तभी क्या करती है जो लिली, वो थोड़ा सा वाइल्ड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही वाइल्ड हो जाती है। और उसको जो साथ देने के लिए हमारी मिशा, वो भी तत्पर हो जाती है। और 5-6 मिनट बाद उसकी उन दोनों की जो वाइल्ड किस के बाद जो लिली है वो बोलती है, अभी सो जाओ, अगर लीज़ा उठ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो बोलते हैं, हाँ पर अभी क्यों, क्या ही क्यों इस तरह से, कि सो गई थी ना मैं। हाँ अब फिर से सो जाओ। तो वो बोलते अच्छा ठीक है, और वो एक दूसरे को हक करते हुए वो दोनों सो जाते हैं। और वहाँ जो वन्या थी तब रात की 2:30 बज रही थी, वो रो रो कर उठती है और बोलते है,
मम्मा, मम्मा भूख लगी है मम्मा, मम्मा भूख लगी है, उठो ना मम्मा, मम्मा भूख लगी है, उठो ना। अब जो सौम्या थी वो तो पूरा नींद से जगती है और फटाक से उठ के बैठ जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो बच्चा, बोलो क्या हुआ। और सौम्या की ये हालत देखकर जो वन्या थी वो थोड़ा सा शांत हो जाती है कि हाय ये क्या हो गया। वो उतना तो वो नहीं सोचती, वो उसकी हालत देख के पूरा शॉक्ड हो जाती है और चुप हो जाती है। वो बोलती है, मम्मा आप ठीक हो ना, मुझे भूख लगी थी, कुछ खाना है। आ हाँ ठीक है रुको, क्या खाओगी बच्चा, क्या खाओगे आप। मम्मा दूध, और क्या खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम चलोगी या बैठोगी यहाँ पर। नहीं मम्मा मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है, तो ये बोलकर वो बोलती है कि अच्छा बैठो, मैं मम्मा मुँह धो के आई। और वो जाती है, जो वॉशरूम है वहाँ जाती है और जाके अपनी मुंह में थोड़ा सा पानी थ्रो करती है और आती है। आके वो बोलते हैं, हाँ बच्चा चलो आपको दूध बना के देती हूँ। और वो उसको अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर जाती है। और जब वो रूम से निकलती है तो उसके पीछे पीछे जो वन्या थी वो भी आने लगती है। लाइक उसको तो बोला ही था, पर वो अपनी माँ की गोद में उठकर नहीं जाती। वो टिमटिमाते हुए अपनी छोटी छोटी पैरों से जाती है चलकर। और जो सौम्या थी वो तो चली जाती है जो किचन में उसके लिए दूध बनाने के लिए। और जो वन्या थी वो तो उसको अब मिल गया था पूरे घर का एक्सेस, जो विधि ने ही उसको दिया था। तो वो करती क्या है, वो जाती है, वो जो विधि की जो स्टडी रूम थी उसकी दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उससे तो लाइट बाहर आ रही थी। और वो जो दरवाज़ा है उसको धक्का देकर वो अंदर जाती है। और जाते वो तो नहीं देखती किसी को, तो वो करती क्या है, वो दरवाजे के सामने ही पर थोड़ा सा अंदर जाके वो इधर उधर देखने लगती है कि खड़े होके एक जगह पे खड़े होके वो देखने लगती है। और जो विधि थी वो तो अपनी रॉकिंग चेयर में बैठकर मस्त मस्त अपनी सिगरेट की पफ ले रही थी। लाइक उस टाइम तक ही वो 3-4 ख़त्म कर रही थी। तो विधि तो अपनी सिगरेट को प्यार कर रही थी। जो स्मोक करते हैं वो जानते हैं कि उनके लिए जो है अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यारी है अपनी सिगरेट। तो विधि थी उस टाइप की। और जो उधर सौम्या किचन में थी वो दूध बना के ले आई थी। और आके वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि जो वन्या है वो कहीं पर नहीं है। तो वो करती क्या है, वो देखती है कि जो किचन से विधि का जो स्टडी रूम था उसका डोर और ज़्यादा खुल गया था और जो लाइट था वो ऑब्वियसली फोकस करके बाहर आ रही थी। तो वो समझती है कि हाँ शायद वो वहाँ पर घुस गई हो। तो तभी उसकी याद आती है कि अरे ये इस टाइम पर तो जो विधि है वो मीटिंग पे रहती है, कहीं उसको ना डिस्टर्ब कर रही हो वो। तो वो करती क्या है, वो दूध का बोतल लेती है और जो आती है दौड़कर और आके वो देखकर वो शॉक्ड, क्योंकि पूरा का पूरा रूम धुआं धुआं हो रहा था। क्योंकि वो स्मोकिंग कर रही थी एक के बाद एक, कोई नॉन स्टॉप वो कर रही थी। और जो दरवाज़ा जो खिड़की सब कुछ तो बंद था, कर्टन भी लगा हुआ था। तो पूरा रूम धुआंधार हो रही थी। तो वो देखकर पहले तो वो शॉक्ड और बोलती है कि वन्या को, वन्या बच्चा जाओ, रूम से बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ। और उसका वो बातें सुनकर जो विधि थी वो मुड़कर देखती है कि कौन। तो वो देखती है कि विधि सॉरी सौम्या और जो वन्या है वो दोनों ही वहाँ खड़े हैं। तो वो झट से अपनी सिगरेट को है जो बुझा देती है, अपनी एस्ट्रे में डाल देती है। क्योंकि भाई बच्चे के सामने तो स्मोक करना गलत है और वो तो रूम बंद करके की थी, पर उसको क्या पता था कि कोई आ जाएगा।
तो वन्या तभी उसकी माँ का बात सुनकर वो निकल जाती है, पर उसको भी लगता है कि हो क्या गया है, तो वो निकल जाती है। और जो सौम्या थी वो थोड़ा सा जाती है विधि की तरफ और जाके बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मोक करने लगी हो? ये रूम पूरा का पूरा तुमने धुआं धुआं कर रखा है, और तुम्हें तुम्हें इतनी स्टडी, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद इतनी अच्छी पोस्ट पर तुम हो, और अभी तुम्हें ये नहीं पता कि बंद घर में तुम स्मोक करोगी तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। तो जो विधि है वो कुछ नहीं बोल रही थी, और जो सौम्या है वो लगातार उसको काइंड ऑफ डांट ही रही थी कि तुम स्मोक कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या इतनी भी परवाह नहीं है खुद की, और वगैरह वगैरह वो बोल ही रही थी। और जो वन्या थी वो क्या करती है, वो दरवाजे से ही जो छुप छुप कर देख रही थी कि उसकी मम्मा कैसे उसकी बड़ी को डांट रहे हैं। और तभी जो विधि थी वो बोलती है, सौम्या, मुझे लगता है कि अपनी आदत किसी को उतनी ही लगाना चाहिए जितनी कि हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। इतनी आदत भी किसी को मत लगाओ अपनी कि वो संभल ही ना सके खुद को आपके छोड़ जाने के बाद। तो ये सुनकर जो सौम्या थी वो थोड़ा सा चुप हो जाती है कि ये बोला क्या इसने, इतने टाइम तो कुछ बोलती नहीं और बोली तो एकदम धुआंधार। तो वो बोलते मतलब कुछ नहीं, तुम समझ भी नहीं सकती इसकी मतलब, पर मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहूँगी कि हाँ, भैया के साथ जब तुम्हारे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तब तो तुम यहाँ से चले ही जाओगी, और तब मेरे पास कोई नहीं होगा, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और 2 दिन तुम यहाँ पर होगी और 2 दिन तुम बोलोगी कि मैं स्मोक ना करूँ, और तुम ये मुझसे भी एक्सपेक्ट करोगी कि मैं तुम्हारे बात सुनूंगी और स्मोकिंग छोड़ दूंगी। जब तुम चले जाओगे तब कौन रहेगा मेरे साथ? तब कौन बोलेगा कि विधि तुम स्मोक मत करो? तब मेरे परेशानी देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी जब तक तुम यहाँ पर हो, वन्या यहाँ पर है, तो मैं उसके सामने स्मोक करने की ना करने की ही कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मुझे भी पता है कि बच्चों के लिए स्मोकिंग जो है इंजूरियस है। तो मैं ट्राई करूँगी ये सब ना करने के लिए। और मेरा डोर बंद ही था, पता नहीं शायद कैसे आ गई वन्या, सॉरी। सो जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, और यहाँ पे तुम भी मत रुको क्योंकि तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकती है, तो जाओ। और वैसे भी तुम धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें एलर्जी है, ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। और तुम्हारे हाथ शायद दूध का बॉटल है जो कि वन्या के लिए ही है, तो वो ठंडा होने से पहले उसको पिला दो, और यही है, जाओ सो जाओ। तो ये बोलकर जो विधि है वो अपनी जो स्टडी का कर्टन है वो सब कुछ खोल देती है। लाइक उसकी वहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर था ग्लास का, तो वो उसको भी खोल देती है। और वहाँ पर एक बालकनी भी थी, तो वहाँ से जो सारा धुआं था वो धीरे धीरे चला जाता है, और वो जाके बालकनी में खड़ी हो जाती है। और जो सौम्या थी वो 1-2 मिनट तो वहाँ पे रुकती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आया एज हर पर्सपेक्टिव। तो वो जाके अपनी बेटी को दूध पिलाती है और सो जाती है। और जो विधि थी वो भी वहाँ पर थोड़ी देर ठहरती है और आती है कुछ देर बाद, मान लो आधे घंटे बाद। वो आके जो जो डोर था उसको लॉक करती है, जो कर्टन थी उनको ठीक करती है, और जाके फिर से अपनी रॉकिंग चेयर में बैठी बैठी वहीं पर थोड़ा सा सो जाती है। काइंड ऑफ 2:30 तो बज ही चुके थे, तो वो सो जाती है। और उन सबकी यही रात ऐसे ही गुजर जाती है। और जो सुबह होती है, सुबह के 7 बजे उसका
हमेशा ही था फिक्स्ड कि वो अगर 6:30 बजे भी सोए सॉरी, तो वो 7 बजे उठ ही जाएगी, उसका फिक्स्ड है ये। तो वो उठती है और जाती है उन तीनों नमूनों की डोर पर और जाके वो नॉक नॉक करती है। तो तभी जो लीज़ा है वो उठती है, बोलते हैं अरे कौन है भाई इतनी सुबह, कौन? तो बोलते हैं अरे मैं हूँ विधि, उठो, कितना बज गया है, तुम्हें मालूम भी है क्या, उठो। और वो तो तभी उसको होश आता है कि भाई है कहाँ। तो वो अपनी आँख मसलते हुए जाती है और डोर ओपन करती है और बोलती है मैम इतनी सुबह क्या हो गया है? वो बोलते हैं कि 7 बजे है। इतनी सुबह कहा, उठो और उन दोनों को जगाओ। उठी नहीं क्या? मैम कौन दोनों? अरे लिली और मिशा। मैम वो भी है क्या? तुम तुम जाओ, तुम जाके अपनी मुंह धो के आओ और उनको मैं उठाती हूँ। और ये बोलकर जो लीज़ा है वो तो टहलती टहलती इधर से पटकती उधर से गिरती हुई जाती है वॉशरूम तक और जाके वॉश बेसिन के सामने फिर भी वो तकरीबन 10 मिनट वहाँ पे सोती है। और जो इधर जो विधि है वो जाके देखती है क्या, वो दोनों एक के ऊपर दूसरा सो रहे थे। वो ये देख वो अपने पॉकेट से जो है निकालती है क्या, फ़ोन निकालते हुए वो करती क्या है, उनकी एक पिक्चर खींच के रखती है और तभी उन दोनों को जो बुलाने लगती है कि उठो भाई, ओए उठो। जो लिली थी वो तो ऊपर थी एज यू नो, तो उसको बुलाती है कि अरे उठ कुंभकर्ण की औलाद, क्या कर रही है? तो बहुत बुलाने के बाद वो बोलती है कि क्या कर रही है, लाइक तू यूज़ करती है। तो वो बोलते हैं हाँ कौन, इतने इतने सुबह कौन है तू? बोलते ए ड्रिंक्स क्या है कि तुम उठो, तुम्हारा मैम हूँ मैं विधि। वो उठती है और उसकी जो वो क्या करती है, वो जो मिशा की जो पेट पर इतनी ज़ोर से लाइक हाथ को प्रेस करती है कि वो बोल आ मार दिया रे, ये बोल के वो उठती है और उठकर ही दोनों ही हक्का बक्का हो जाते हैं कि क्या क्या हुआ, किसी का मौत आ गया है क्या? तो विधि बोलती नहीं किसी का भी मौत नहीं आया, पर तुम दोनों जैसे सोए हुए थे, अगर जो लीज़ा है वो देख लेती तो शायद तुम्हारा मौत आ ही जाता। तभी जो मीशा है वो बोलते हाँ हाँ लीज़ा, लीज़ा कहाँ है वो गई है वॉशरूम, उठ जाओ तुम दोनों। क्यों मैम इतनी सुबह क्यों? और वो मोबाइल उठा के देखती है कि सिर्फ 7:15 हुए हैं। वो मैम इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि मुझे जिम जाना है और मेरे साथ तुम दोनों भी, और तुम दोनों क्या तुम तीनों ही चलोगे। उस नौटंकी को बुलाओ, शायद वो जाके बाथरूम में सो गई है, उसको बुलाओ, रेडी हो, 15 मिनट में तुम तीनों को मुझे लिविंग हॉल में देखना है, ठीक है? अब चलो। ये बोलकर जो विधि है वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ही धीरे धीरे जाती है अपने रूम पर और जाके अपनी जो जिम सूट थी वो पहन के आती है और एक्स्ट्रा 3 ले भी आती है, उन तीनों को देती है। वो भी रेडी होकर आती है बाहर और जाते हैं वो क्या जिम पर, जो है उनकी बिल्डिंग के नीचे ही थी। तो वो जाते हैं लगभग और जिम करते हुए वो तकरीबन 8:30-9 के बीच में आ जाते हैं अपनी फ्लैट पर वापस और बोलते हैं, वो तीनों तो थक ही गए थे क्योंकि उन तीनों को आदत नहीं थी जिम की रोज़। बोलते मैम आपके फ्लैट में हम नहीं शिफ्ट होने वाले, तब तो आप रोज़ ही हमें लेकर जिम जाएंगे। मैम मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप बहुत ही टॉर्चर करते हैं। तो वो बोलते हैं अरे तुम लोगों के लिए ही तो अच्छा है ना, तुम लोग फिट रहोगे तभी तो अच्छे से काम कर हाँ मैम ये बोल दीजिए ना कि आप हमसे काम करवाने के लिए हमें ही तोड़ते हैं और फिर जाकर ऑफिस में भी तोड़ते हैं। हाँ तो क्या हुआ, देखो ना मैं कितना फिट हूँ, जब मैं जिम करती हूँ तभी तो मैं फिट हूँ ना। मुझे मुझे नहीं फिट रहना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं बीमार ही ठीक हूँ।
अभी बोलकर जो दरवाज़ा ओपन करते हुए वो जाके फिर से तीनों जाके अपने रूम में पसर जाते हैं। और जो विधि थी वो हंसने लगती है कि इन तीनों का कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही वो है। और ये बोलते हुए वो हंसते हंसते जाती है अपनी रूम पर और जाके वो देखती है क्या, जो सौम्या थी वो रो रही थी। और वो रो, क्या बोलूँ, वो चीखना ही बाकी थी, वो रो ही रही थी। और वो अपने हाथ से वो जो अपनी वाटर बॉटल जो है वो गिराती है और दौड़ के जाती है सौम्या के पास और जाके बोलती है, सौम्या सौम्या तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? और इतनी सुबह रोने की वजह भी क्या है, कुछ हुआ है क्या? वन्या वन्या ठीक है ना, उसको कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ? वो बोलती, नहीं वन्या तो ठीक है, पर तुम देखो ना क्या हुआ, बोलो तो, पहले रोना बंद करो, क्या हुआ मुझे खोल के बताओ तो। आकाश आकाश ने फ़ोन किया था। हाँ तो भैया ने फ़ोन किया था तो उसने 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 डिवोर्स पेपर पे साइन करके भेज दिया है। विधि विधि मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम मुझसे बात करो। उसने डिवोर्स पेपर उसने, और ये बोलते बोलते वो करती क्या है, वो विधि वो खड़ी थी और जो सौम्या है वो भी खड़ी हुई थी तब, क्योंकि जो सौम्या है वो नीचे बैठकर रो रही थी और जो विधि आकर उसको खड़ा करती है। और तब ये सब बोलते बोलते जो सौम्या है वो उसकी सीने पे ही अपनी सर को लगाती है, लाइक छुपा लेती है और छुपा के ही वो इतनी ज़ोर से रोने लगती है कि उसका रोना सुन के जो विधि के आँखों से भी आंसू आ रहे थे, वो भी उसकी भी आंखें लाल हो गई थी। तो वो पूछती है, अच्छा पहले तो रोना बंद करो और बोलो कि हुआ क्या है, भैया ने बोला क्या है तुम्हें, ये तो बोलो। सौम्या सौम्या तो तभी बोलती क्या है कि विधि मैं सोई हुई थी, शायद तुम्हारा फ़ोन यहाँ पे था और तभी जो आकाश है वो फ़ोन किया और बोला कि विधि मैं वकील से पेपर लेके, डिवोर्स की पेपर लेके साइन करके तुम्हारे एड्रेस पर भेज दिया हूँ, तुम प्लीज़ सौम्या से साइन करवा के उसको मेरे पास प्लीज़ भेज देना जितनी जल्दी हो सके। तुमने देखा ना उसने क्या क्या, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि तुम मुझसे बात करो, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनती कभी। तुम अगर उससे कल बात कर लेती तो आज ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता। अब मैं क्या करूँ, वो तो पेपर में साइन भी कर लिया। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ। और ये बोलकर जो वैसे ही उसकी, क्या बोलूँ, विधि की सीने में सर रखते हुए वो इतनी इतनी बुरी तरीके से रोती है कि जो विधि की जो दिल है वो भी रो पड़ती है। और तभी उसको याद आती है कि जब पहली बार भैया से सौम्या की लड़ाई हुई थी तब भी सौम्या का ऐसे ही हालात हुआ था और उस दिन भी वो ऐसे ही रो रही थी। और वो अपनी पास्ट में फिर से चली जाती है कि कैसे वो रो रही थी। तो वो क्या थी, तो जो इवनिंग के टाइम था जब, और वो दोनों अपनी जो ट्यूशन से वापस आए थे और विधि और सौम्या गई थी सौम्या के घर पर। और तभी सौम्या की घर के बाहर गेट के सामने, लाइक गेट के अंदर पर डोर के बाहर, तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो रहा था तब। तो तभी जो सौम्या है वो अचानक से ही रोने लगती है और विधि बोलते, हुआ गया है तुम्हें, तुम अचानक से इतनी रो क्यों रही हो? और तभी सौम्या मुड़ती है और विधि को हक कर लेती है और उसकी ऐसे ही उसकी सीने पे अपनी सर को छुपाते हुए वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे भैया
आकाश, वो मुझे कल रात को डांटा क्योंकि मैं उसकी फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाई। विधि, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। अब मेरा पूरा दिन मैं उसको मैसेज करती गई, पर वो किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। वो मुझे ब्लॉक कर दिया है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा। और ये बोलकर जो सौम्या थी वो इतना रो रही थी, तो तभी क्या विधि क्या करती है, वो उसको हंसाने के लिए बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम रुको, पर अपनी सर तो उठाओ, क्योंकि मैं आज नहाई नहीं, मैं बहुत स्वेटेड हूँ और कितनी स्मेल भी तो आ रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हटो ना, छोड़ो मुझे, अपनी सर को तो उठाओ। ये सब सुन के जो सौम्या थी वो हंसने लगती है, लाइक वो रोते रोते भी थोड़ा सा हंस देती है। और तभी जो विधि है वो अपनी दोनों हाथों से उसकी जो चेहरे को पकड़ती है और उसको उठाती है और उसकी आंखों से पानी पोंछते हुए बोलती है, देखा ना, तुम्हारी फेस में ये स्माइल ही जचती है। रोने से तुमको बहुत ही गंदा लगता है। तुम्हें ये बताया नहीं किसी ने? वो बताएगा भी कौन, क्योंकि कभी तो मैंने तुम्हें रोने ही नहीं दिया। अब तुम, क्या पता तुम क्यों गई इस रिलेशन में और जाते ही तुम रोने लगी। पता नहीं, ऐसे तो तुम मेरे साथ ही रहती, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रुलाती, ठीक है ना? देखा ना, अभी तुम रो रही थी, मैंने तुम्हें हंसा दिया। तो वो जो सौम्या थी वो विधि की जो सीने पे थोड़ा सा ही मारती है कि हाँ बस करो तुम, ऐसा टाइप बोलती है। हाँ तुम हंसाओ मत भी, मुझे रोना आ रहा है कि वो आकाश, वो बदतमीज़, वो मुझे ब्लॉक कैसे कर सकता है? अरे भैया की कितने सर हैं होंगे, रावण जितना 10 तो सिर नहीं होगा। इतनी हिम्मत आई कैसे? मैं अभी अभी घर जाते हुए भाई से पूछूंगी कि ब्लॉक कैसे किया मेरे सौम्या को। इसका तो बदला मैं लेके ही रहूँगी। तुम रो मत, तुम हंसती खेलती अच्छी लगती हो सौम्या। और ये बोलते जो विधि है वो सौम्या की फॉरहेड पे छोटा सा एक किस करती है और उसको तभी उसको हक करते हुए वो बोलते हैं, रो मत, होगा भैया परेशान हो गए होंगे, अभी कुछ टाइम बाद ही सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? इतना परेशान मत हुआ करो। और क्या ही बोल सकती हूँ मैं, गई ही क्यों प्यार करने, मेरे साथ रह जाती, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखता, ठीक है ना? और ये बोलकर थोड़ा सा उसके सर में सहलाती है। और तभी जो सौम्या है वो बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोती, और तुम जाके उस बदतमीज़ से बात करना, ठीक है? ब्लॉक से छुटाए मुझे, अदरवाइज उसकी घर जाके मैं उसको पीट के आऊँगी, ठीक है ना? हाँ हाँ मेरी माँ, ठीक है ठीक है, अब जाओ, तुम भी घर जाओ और मैं भी घर जाती हूँ। और आज की पार्ट भाई यहीं पर, क्योंकि आज ना मेरी मूड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई की थी और आज 5 बज के शायद क्या बोलूँ 24 मिनट में मुझे पता चलती है कि मैं रिजेक्ट हो गई भाई। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था जॉब का और उन्होंने मना कर दिया कि हम तो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं सब लोग और अभी हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। ये बोल दिया है मुझे कि वैकेंसी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ। मैं खुद को इतना कंसोल करने की कोशिश कर रही हूँ ना कि हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद भगवान ने कुछ और लिख रखा है कि शायद कुछ और अच्छा होने वाला है मेरे साथ, ये सोच रही हूँ। और बार बार उसी जोन में जा रही हूँ कि कैसे वो ये कह सकते हैं कि वैकेंसी ख़त्म हो गए। और तभी मैं जाती हूँ अपनी यूट्यूब स्टूडियो पर और जाके देखती हूँ क्या 2
आज की 2 सब्सक्राइबर मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। तो मैं बोला वाओ, एक से तो मुझे डंडा पड़ा ही है, अब ये लोग भी मेरे दुश्मन बनने बैठे हैं। क्या पता भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, सब कुछ मेरे साथ एक साथ हो जाता है। मैं पता नहीं मेरा ही साथ क्यों ऐसा होता है। और आज क्या पता है, आज क्या था? आज मेरी वर्सिटी से सब लोग टूर पे गए हैं और मैं घर पे बीमार बैठी हूँ। ये तो एक फटका पड़ा। और फिर से क्या पता चला मुझे कि मैं जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वो भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर तुम लोग भी मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हो। पता नहीं भाई मैंने तुम लोगों के साथ क्या किया। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, साइलेंट व्यूअर मत बने रहो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आज मुझे क्यों लग रहा है पता नहीं, हर वक्त मैं इतना चेयरफुल रहती हूँ और आज पता नहीं क्या हो रहा। तो तुम लोगों को मैं फैमिली समझती हूँ, इसलिए तुम लोगों को ही बोल दिया। चलो शायद मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस हो। तो ठीक है, आगे के पार्ट में जानते हैं कि क्या होता है। और या गाइस साथ रहो, कमेंट करो, बहुत सारा कमेंट करो, बहुत सारा कमेंट करो। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।